आइए अब हम दूसरी जो विशेष प्रमुख सखी हैं श्री राधा रानी की, उनके बारे में जानें, जो कि हैं श्री विशाखा सखी जी। इनको सर्वप्रथम हम अपना प्रणाम निवेदित करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इनके बारे में कुछ भी आपको बता पाना मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर उनके चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो इस भाव को आपके समक्ष प्रकट करने में हमारी सहायक हो। तो सौदामिनी समूह, सौदामिनी का क्या अर्थ हुआ? बिजली के समान, जो बहुत बिजली के समान चमकती हैं। सौदामिनी समूह एकत्र हो, इस प्रकार तो जिनका सुंदर वर्ण है, जो इतनी चमकदार हैं, जिनका जो समूह बिजली, अगर बहुत सारी बिजली के समूह को एकत्र कर दिया जाए तो जिस प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, उस प्रकार उनका सुंदर वर्ण है। तारिका श्रेणी की सुंदर कांति, जिनकी मनोहर साड़ी में भरी हो, जिनकी जैसे रात्रि के समय जब आप आकाश में देखते हैं तो जो तारे हैं वो चमचमाते हैं, उस प्रकार तारों से भरी हुई साड़ी जिन्होंने धारण करी हो। सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से जो ठाकुर जी और राधा रानी के लिए अंगराग प्रस्तुत करती हूँ, जो चंदन जो भी सुगंधित द्रव्य है, चंदन, केसर, ये सब ठाकुर जी और राधा रानी को प्रस्तुत करती हो, उनसे उनके अंग विलेपन करती हो, जो उस सुंदर द्रव्य पदार्थ को श्री राधा रानी के श्री अंग पर उसे अवस्थित करती हो। जो चरित्र में, गुण में श्री राधा रानी के समान हो, श्री विशाखा सखी जी को गुण में, रूप में स्वयं श्री राधा रानी के समान समझा जाता है। उन राधा रानी की अति प्रिय सखी श्री विशाखा देवी को हम सब दंडवत प्रणाम करते हैं। बारंबार उनके चरणों में हम अपने मस्तक को दंडवत करते हैं। ये उनका प्रणाम था। तो अब हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि श्री विशाखा सखी जी का क्या भाव है। उनकी माता का नाम है सुदक्षिणा, पिताजी का नाम है पावन, और विशेष रूप से, प्रसिद्ध रूप से उन्हें गुण कला एवं गुण भानु भी कहा जाता है, जो उनके पिताजी हैं। उनका जो गांव है जिसमें उनका जन्म हुआ है वो है आंजनौक, अंजनवन। जन्म कब हुआ है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को। जैसे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा रानी का आविर्भाव हुआ है, उनका जो वो प्रकट हुई हैं। ये जो अष्ट सखियां हैं, ये भी राधा रानी के आविर्भाव से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद इनका जन्म हुआ है, आविर्भाव हुआ है। जब राधा रानी आ रही हैं तो उनके आगे पीछे उनकी संपूर्ण सखी टोली भी जन्म ले रही है। तो जब राधा रानी का जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, और श्री विशाखा सखी जी का जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को, उनसे अगले ही दिन उनका जन्म हुआ है। अंग कांति कैसी है? विद्युत जैसी अंग कांति है श्री विशाखा सखी जी की। विद्युत का अर्थ मैंने आपको समझाया। अंग का जो तेज है, जो अंग का भाव है, वो बिजली के समान है, जो बहुत आकर्षणीय है, बहुत तेज है। परिधान वस्त्र इनका तारावल्ली प्रभ है। तारावल्ली प्रभ मतलब जिस प्रकार आसमान में तारे चमकते हैं, वैसे ही जो उनकी साड़ी है उस पर तारे अवस्थित हैं, वो चमचम चमचम कर रही है। जैसे रात्रि के समय आकाश में हम तारे देखते हैं तो अंधेरे में वो चमचम करते हैं, उसी प्रकार जो साड़ी उन्होंने धारण करी है वो तारावल्ली प्रभ है। अब जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि ललिता सखी जी का जो भाव है वो केवल, वो प्रेम तो ठाकुर जी राधा रानी दोनों से करती हैं, पर सदैव वो राधा रानी के पक्ष में अपना निर्णय देती हैं। वो सदैव श्री राधा रानी के हक में ही, जो श्री राधा रानी का भाव है वो उसी को ही सदैव मानते हुए ठाकुर जी के सामने अपने भाव को प्रकट कर देती हैं। पर जो विशाखा सखी जी हैं
वो श्री राधा रानी और ठाकुर जी दोनों के प्रति उनका समान भाव है। जैसे कभी लीला के अंदर राधा रानी ठाकुर जी से रुष्ट होती हैं रसवर्धन के लिए ही, तब श्री विशाखा सखी ललिता सखी जी तो उस बात पे उनका समर्थन करती हैं, बिल्कुल ठीक श्री राधिके आप नाराज हैं, बिल्कुल ठाकुर जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल वो ललिता सखी राधा रानी के भाव को पुष्ट करती हैं। पर श्री विशाखा सखी जो है वो श्री ठाकुर जी के गुण बता के, उनके प्रेम को प्रकाशित करके श्री राधा रानी के सामने उनके गुणों को बता के उनके सामने ठाकुर जी की बढ़ाई करती हैं। जिस प्रकार राधा रानी जो है अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को, अपने मान को भूलकर स्वयं जाकर श्री ठाकुर जी से एक हो जाएं, इसी भाव को ये संपूर्ण रूप से प्रकाशित करती हैं। विशाखा सखी जी श्री राधा रानी और ठाकुर जी के दोनों के प्रति समान भाव रखती हैं। राधा रानी के पास जाके ठाकुर जी की बढ़ाई करती हैं, ठाकुर जी के पास जाके राधा रानी की बढ़ाई करती हैं। इस प्रकार से दोनों के पास जाके एक दूसरे के गुणों को प्रकाशित करती हैं। वो इस बात को कभी उसमें समर्थन नहीं करती कि ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे के साथ डिवाइन क्वारल करें, वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे से रुष्ट हुए। ठाकुर जी राधा रानी से और राधा रानी ठाकुर जी से कभी रुष्ट हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता, वो दोनों एक ही हैं। पर लीला में जब रसवर्धन करना होता है और जब उस लीला में राधा रानी ठाकुर जी से रुष्ट होती हैं, मान करती हैं, उस समय विशाखा सखी जी राधा रानी जी को ठाकुर जी के प्रति उनके गुण बता के उनको नरम करती हैं, उनके हृदय में पुनः ठाकुर जी के प्रति उस कोमलता को प्रकाशित करती हैं। इनकी जो कुंज का रंग है वो है मेघ सा रंग। जो मेघ का सा रंग होता है वो श्री विशाखा सखी जी की कुंज का रंग है। और गौर लीला में जैसे मैंने बताया कि ललिता सखी जी हैं वो स्वरूप दामोदर जी हैं गौर लीला में, उसी प्रकार जो श्री रामानंद राय जी हैं, राय रामानंद जी हैं, वो ही गौर लीला में श्री विशाखा सखी जी हैं। विशाखा सखी जी ने का आविर्भाव श्री राय रामानंद जी के रूप में हुआ है जब स्वयं ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए हैं। अब इनकी जो विशेष सेवा है, प्रमुख सेवा इनकी है, वो क्या है? कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य से युक्त विलेपन जुगल जोड़ी को प्रस्तुत करना और उस सुगंधित द्रव्य को उनके अंगों पर उसका विलेपन करके उन्हें प्रसन्न करना। यही जो विशाखा सखी जी हैं उनकी विशेष अधिकारित सेवा है कि वो जो सुगंधित द्रव्य हैं, कर्पूर, केसर, चंदन आदि जो ऐसे द्रव्य हैं, उनको राधा रानी और ठाकुर जी को प्रस्तुत करती हैं और ये जो सुगंधित द्रव्य हैं उनको प्रयोग करने में उनकी सहायक होती हैं। इनका जो प्रिय राग है, जो श्री विशाखा सखी जी का विशेष प्रिय राग है, वो है सारंग राग। और जो इनका वाद्य है, जो निकुंज में ये सदैव बजाती हैं, वो है मृदंग। श्री विशाखा सखी जी का प्रिय वाद्य मृदंग है। इनकी आयु मैंने पहले बताई कि निकुंज लीला में इनकी आयु 14 वर्ष 2 मास और 15 दिन की रहती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ललिता सखी जी की जो विशेष रूप से 3 सहायिका होती हैं जो भी लीलाएं वो संपन्न करती हैं, उसी प्रकार विशाखा सखी जी की भी 3 प्रमुख सहायिकाएं हैं। मधुमती मंजरी, रस मंजरी और गुण मंजरी। गुण मंजरी कौन है? हमारे आचार्य रूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, वो ही गुण मंजरी रूप से श्री विशाखा सखी जी के साथ मिलकर ठाकुर जी और राधा रानी की लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। जो अन्य सखियां श्री विशाखा सखी जी की सेवा में है वो है माधवी, मालती, चंद्ररेखिका, कुंजरी, हरिणी, चपला, सुरभि और शुभानना। ये 8 सखियां और हैं जो सदैव श्री विशाखा सखी जी की सेवा में अवस्थित रहती हैं। अब श्री विशाखा सखी जी के बारे में कुछ विशेष बातें। जिस क्षण भानु किशोरी श्री राधा रानी जी का आविर्भाव हुआ था,
उसी समय श्री विशाखा सखी जी का भी आविर्भाव हुआ है। इनके जो पिता हैं वो बहुत विद्वान हैं और इसी भाव से ये भी पूर्ण विदुषी हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं श्री विशाखा जी। इनका परामर्श सदैव लिया जाता है और जो भी परामर्श ये देती हैं उसको कभी व्यर्थ नहीं माना जाता, उस पर सदैव अमल किया जाता है। इनकी एक और बहुत विशेष उनका गुण है कि वो परिहास करती हैं, वो बहुत हंसमुख है। विशाखा सखी जो है वो सदैव खुद भी हंसती हैं और दूसरों को भी हंसाने की उनमें बहुत अद्भुत कला है, बहुत परिहास करती हैं, बहुत हंसमुख है श्री विशाखा सखी जी। ये क्या करती हैं? प्रिय प्रियतम को मिलाने की विविध युक्तियां, नए नए रस आस्वादन के उपाय सदैव इनके स्मरण में चलते रहते हैं। ये हर सखी के मन का भाव है कि वो सदैव इसी भाव में अवस्थित रहती हैं कि हम क्या करें जिससे कि ठाकुर जी और राधा रानी का जो रस है उसमें वर्धन हो, जो उनका एक दूसरे के प्रति भाव है वो और बढ़े। इस भाव इसको बढ़ाने के चिंतन में सदैव श्री विशाखा सखी जी भी रहती हैं। अब उनके गुण क्या हैं? अंगों पर पत्रावली आदि की रचना करने में, जो अंगों पर पत्रावली की जो रचना है उसे करने में, माला के संयोग से विविध शिरोभूषण प्रस्तुत करने में, शिरोभूषण मतलब जो सिर पर धारण करने वाले आभूषण हैं, माला के रूप में उनको पिरोकर सिर के आभूषण बनाने में श्री विशाखा जी बहुत निपुण हैं। और विविध सूत्रों को लेकर सुई से वस्त्रों पर बेल बूटी निकालने में वो अति प्रवीण है। वाह! जो श्री विशाखा सखी जी हैं वो सुई के माध्यम से वस्त्रों पर बेल बूटी बनाना भी अद्भुत जानती हैं और माला के माध्यम से जो श्री राधा रानी और ठाकुर जी सिर पर आभूषण धारण करते हैं उनको बनाने में भी वो बहुत निपुण हैं। जो वस्त्र की संभाल रखने वाली जो सखियां हैं, जो राधा रानी के वस्त्र हैं उनको संभालती हैं जो सखियां, और जो दासियां हैं वो पुष्प लता वल्लरी वृक्षावली पर जिन जिन सखियों का अधिकार है वो सभी सखियां श्री विशाखा सखी जी के आदेश के अनुसार ही कार्य करती हैं। वो सभी सखियां जो हैं वो श्री विशाखा सखी जी के अंतर्गत आती हैं। तो जितनी भी सखियां श्री राधा रानी के आभूषण, उनके जो वस्त्र हैं उनको संभालती हैं, उनके जो विभिन्न अलंकार हैं उनका ध्यान रखती हैं, वो सभी श्री विशाखा सखी जी के अंतर्गत आते हैं। प्यार रूप में अद्भुत कहा गया है, सखी विशाखा विद्युत वर्णा रहती बादल वर्णा कुंज। बहुत स्पष्ट है, आप सुनेंगे तो आप समझ भी पाएंगे क्योंकि अर्थ पहले बता चुकी हूँ। तारा प्रभा सुवसन सुशोभित, साड़ी किस प्रकार है? जिस प्रकार आसमान में रात्रि में तारे होते हैं। मन नित मगन श्याम पद कुंज, कर्पूर आदि सुगंध द्रव्य युत लेपन करती सुंदर अंग, बूटे बेल बनाती रचती चित्र विविध रुचि अंग और प्रत्यंग। की बहुत अद्भुत बेल बूटी वस्त्रों पर बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर द्रव्य लेपन, सुगंधित द्रव्य लेकर आकर श्री राधा रानी के श्री अंग पर उनका लेपन करती हैं। अद्भुत सेवा श्री विशाखा सखी जी की निकुंज में अवस्थित है। आइए अब हमने श्री ललिता जी के बारे में जान लिया, श्री विशाखा सखी जी के भाव के बारे में, वो किस प्रकार दिखती हैं, क्या उनके गुण है, क्या उनकी अधिकार है, क्या उनकी सेवा है, इसको हमने विस्तृत रूप से आज समझने का प्रयास किया।